Students, today we will study the painting Bharat meets Rama at Chitrakoot. This painting made by the Guman. He is the artist of Jaipur. Jaipur Sub-School in the Rajasthani region. This is a very beautiful painting. The medium of this painting is watercolor on paper and the technique of this painting is tempera. And the time period of this painting is 18th century and collection now in a National Museum, New Delhi. Students, you can see in this painting an episode of Ramayana is shown. At this time, the Bharat and the Shatrughan with their wives and mothers and other Ayodhya Ayodhyavasi. These are meet Rama, Sita and Lakshman at the Chitrakoot. There was some huts and plants and trees and a big mountain is shown in this painting, and 49 ordinary figures you can see. In these figures the members of Ayodhya and the Rama, Lakshman and Sita is shown with their mother-in-law and the Guru. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में यह उस समय का चित्र है जब भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे, जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास उनकी माता के द्वारा दिया गया था। तो उस समय उन्हें ये भी नहीं पता था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, और यह दुखद समाचार भी उन्हें जब अपनी माताओं के द्वारा प्राप्त हुआ तो एक स्थान पर उन्हें मूर्छित अवस्था में गिरे हुए दिखाया गया है, लेटे हुए दिखाया गया है, फोरग्राउंड में आप देख सकते हैं। जबकि एक दूसरे स्थान पर भगवान राम को अपने गुरुओं के चरण स्पर्श करते हुए भूमि पर दंडवत प्रणाम करते हुए दिखाया गया है, और पास में ही लक्ष्मण के द्वारा भी उन्हें सम्मान के साथ अभिनंदन किया जा रहा है। इसी तरह अन्य दृश्य में एक और भगवान राम अपनी माताओं का अभिनंदन करते हैं, दूसरी ओर माताएं एक एक करके भगवान राम को अपने गले लगाती हैं और दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। इसी के साथ ही तीनों माताएं अपनी दोनों बहुओं के साथ सीता से वार्तालाप कर रही हैं। एक और देखो बच्चों, जूम करके मैं दिखाती हूँ आपको। ये 3 माताएं हैं और पीछे 3 नारी आकृतियाँ भी बनी हुई हैं, तो इनको भी वार्तालाप करते हुए दिखाया गया है सीता जी के साथ। और साथ ही साथ कहीं कहीं लिपि कार्य भी किया गया है। कहीं भगवान राम गुरु से ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो लक्ष्मण को पीछे खड़े हुए अवस्था में बनाया गया है। भगवान राम को डार्क कलर में बनाया गया है, आई थिंक ये डार्क ब्लू कलर ही है, जबकि लक्ष्मण को गौर वर्ण का बनाया गया है। राम और लक्ष्मण की झोपड़ियाँ हरे रंग की हैं और केले के पेड़ और अन्य अदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स से आसपास का वातावरण सुसज्जित है। प्लांट्स एंड ट्रीज़ बड़ी ही बारीकी के साथ बनाए गए हैं। एक एक पत्ती में डार्क मिडिल लाइट टोन दिखाई गई है। आम के पेड़ों के झुरमुट दिखाई दे रहे हैं। अग्रभूमि पर आप देख सकते हैं जैसे ये आम के पेड़ों के झुरमुट हैं, इनमें बैठे हुए बीच बीच में पक्षी भी अंकित किए गए हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है, और एक ही चित्र में 49 फिगर्स को कलाकार ने अपनी कुशलता के साथ चित्रित किया है। बारीक रेखाओं का प्रयोग किया गया है, और मिनिएचर पेंटिंग का ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक चित्र है स्टूडेंट्स। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आप डिफरेंट वे में कर सकते हैं, जैसे डिफ्रेंशिएट दिस पेंटिंग अकॉर्डिंग टू इट्स कंपोजिशनल मेथड, एंड नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट इट पेंटिंग अकॉर्डिंग टू इट्स कलर कॉम्बिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू इट्स टेक्निक। तो टेक्निक बच्चों, राजस्थानी कला शैली की जो टेक्निक है वो सभी में एक जैसी ही होगी, क्योंकि सभी वसली पर बनाई गई मिनिएचर पेंटिंग्स हैं।
पहले स्केचिंग की जाती है, उसके बाद कलर किया जाता है। कलर की 2 या 3 लेयर लगाने के बाद घुटाई की जाती है, उसके बाद रेखांकन किया जाता है और लिपि कार्य अंत में किया जाता है और सबसे लास्ट में बॉर्डर हाशिए बना दिए जाते हैं। तो इस तरह मिनिएचर पेंटिंग का प्रोसीजर पूरा होता है। तो अब आप कर पाएंगे इसका, मैं उम्मीद करती हूँ। आगे हम नेक्स्ट पेंटिंग पढ़ेंगे। तो बच्चों आप इसकी डीप स्टडी कर लीजिए।